एपिसोड 32 मिस अंबिका का एनालिसिस। एनुअल एग्जाम के होने में अब केवल कुछ ही दिन बाकी रह गए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एनुअल एग्जाम का होना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये स्टूडेंट्स अपना मैजिक एक्टिवेट से कोसों दूर थे और इन लोगों को केवल 5 या 6 स्टार्स को ही कंट्रोल करना आता था। इसीलिए ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि एनुअल एग्जाम में बुरा परफॉर्म करने की वजह से इन स्टूडेंट्स को स्कूल से निकला भी जा सकता था। इस तरह से स्कूल से निकाले जाना बहुत शर्मनाक था। इस वजह से ये स्टूडेंट्स एनुअल एग्जाम से बहुत डर लग रहा था। पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो एनुअल एग्जाम में अपनी स्किल दिखने के लिए एनुअल एग्जाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स इस बात के लिए अड़े थे कि उनका रैंकर क्लास में सिलेक्शन होगा भी या नहीं। पर आज आदर्श और टोनी के मुकाबले से स्टूडेंट्स को एक बात तो क्लियर हो गई थी कि आदर्श उन कुछ स्टूडेंट्स में से है जिसका रैंकर क्लास में सिलेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस है। क्लास में अब आदर्श को कोई इनगोरे नहीं करता और अब तो कुछ स्टूडेंट्स उससे कल्टीवेशन के लिए टिप्स भी मांगने लगे। अब आदर्श वो लड़का नहीं था जो आकाश के शैडो के रूप में जाना क्लास में जाना जाता था, बल्कि अब तो आदर्श की गिनती आरती, निखिल, अंशुल और अरविंद जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स में होने लगी। एक ही दिन में आदर्श किसी बैकग्राउंड कैरेक्टर से अब स्टार बन गया। डिसूजा सर ने जैसा बोला था वैसा ही किया और मिस अंबिका से आदर्श को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने के लिए रिक्वेस्ट किया ताकि सेक्शन 7 के क्लास से भी कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एनुअल एग्जाम में साइन करने का मौका मिल सके। क्लासेस खत्म हो जाने के बाद और प्रैक्टिस क्लास के शुरू होने से पहले आकाश ने आदर्श से कहा, आकाश चल रोबिन मिस अंबिका से मिलने का टाइम आ गया। अब वो ही हमारे इस समस्या का कुछ समाधान निकाल सकती है। दोनों आकाश और आदर्श मिस अंबिका के केबिन के बाहर पहुंच गए। आकाश ने पूछा, अंबिका मैम क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर ने एक मीठी आवाज ने आकाश के सवाल का जवाब दिया, क्या हुआ आकाश? अंदर आ जाओ। आकाश और आदर्श केबिन के अंदर चले गए। अंदर मिस अंबिका अपने चेयर पर बैठी थी। आकाश और आदर्श को देखते ही उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अंबिका मैम, ओह हाँ आदर्श, तो तुमने अपने मैजिक को एक्टिवेट करने का मन बना लिया क्या? मिस अंबिका के इस सवाल से आकाश को तो कोई हैरानी नहीं हुई, पर आदर्श बिल्कुल चौंक गया और आंखें फाड़ फाड़ कर मिस अंबिका और फिर आकाश को देखने लगा। आदर्श का चेहरा देख आकाश को हंसी आ गई और वो बोला, इतना हैरान क्यों है? मिस अंबिका को सब पता है। आखिर अमचजिका मैम जैसी एक ताकतवर मैजिशियन से कुछ छुप सकता है। आकाश के 10 कॉम्प्लीमेंट से मिस अंबिका को हंसी आ गई और वो बोली, जरूर कोड बात है, इसीलिए आज पहले से ही मक्खन लगाया जा रहा है। अपनी चोरी पकड़े जाने पर आकाश सकते में आ गया और शर्माते हुए बोला, नहीं मैम, ऐसी कोड खास बात नहीं, हमें बस अपने ट्रेनिंग के बारे में ही आपसे कुछ पूछना था। आकाश को देखकर मिस अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती थी, क्योंकि आकाश की आदतें मिस अंबिका के छोटे भाई से काफी मिलती थी और मिस अंबिका भी आकाश को अपना छोटे भाई जैसा ही ट्रीट करती थी, ना कि किसी स्टूडेंट जैसा। मिस अंबिका, ठीक है बाबा, बोलो क्या बात हो गई अब? आकाश, वो मैम, आप जानती ही है कि हमें अपना मैजिक एक्टिवेट किए काफी दिन हो गया और हम दोनों अपने प्राइमरी मैजिक के सेकेंड स्किल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक और एरिया है जिस पर हम दोनों को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आकाश की बातें सुनकर मिस अंबिका का इंटरेस्ट और बढ़ गया और उन्होंने पूछा, अच्छा तो किस एरिया में तुम मेहनत करना चाहते हो? आकाश ने कहा, मैम अगर हम मैजिक एक्टिवेशन के ड्यूरेशन को कम कर पाए तो मैजिक बैटल में
ये काफी मददगार साबित होगा, पर हमारे बहुत कोशिशों के बावजूद हम दोनों इस टाइम को ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाए हैं। आकाश के इन बातों को सुन पहले तो मिस अंबिका हैरान हो गई, पर जल्द ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई और उनके आंखों में आकाश के लिए एडमिरेशन साफ दिखाई दे रहा था। मिस अंबिका में मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। एक्टिवेशन टाइम को घटाने पर काम करना एक मैजिशियन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक कुछ समय का डिफरेंस ही मैजिक फाइट्स में निर्णायक साबित हो सकता है। इतना कहने के बाद मिस अंबिका आदर्श के तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसा आज के फाइट में आदर्श ने किया। आदर्श टोनी पर केवल इस वजह से हावी था क्योंकि उसने कम समय में ही अपने स्किल्स को एक्टिवेट कर लिया और टोनी को संभालने का टाइम ही नहीं मिला। मिस अंबिका के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आदर्श खुश हो गया, पर अपने फाइट के सीक्रेट के रिवील हो जाने पर शर्मा गया और उसने बोला, मैम आपको कैसे पता? मिस अंबिका ने मुस्कुराकर आदर्श के सवाल का जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो बैटल होते देखा था और उसके बाद तुम्हारे उस एक्सप्लेनेशन को भी सुना था। मिस अंबिका ने फिर आगे कहा, वैसे तुमने कुछ गलत नहीं बोला। विंड ट्रैक को बैटल फील्ड पर बिछाना सचमुच में विंड मैजिशियन के लिए काफी फायदेमंद है, पर डस के लिए विंड मैजिशियन को अपने स्पेल्स को तेजी से कास्ट करना भी आना चाहिए। 10 बात को तुमने स्टूडेंट्स के सामने मेंशन नहीं किया, ये बात भी मुझे पता है। आकाश, यस मैसम, 10 वजह से तो हम दोनों आपके पास आए हैं, ताकि अपने एक्टिवेशन टाडम को कमर कर सके। आकाश के बातों को सुनकर मिस अंबिका सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद उन्होंने बोला, एक्टिवेशन टाडम को कम करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि जितना तुम अपने कल्टीवेशन को डम्प्रूव करोगे उतना ही तुम अपने स्टार के पोटेंशियल को यूज कर पाओगे और समय के साथ तुम्हारी एक्टिवेशन स्पीड वैसे ही बढ़ जाएगी। आकाश, पर मैंस इसमें तो काफी टाइम लगेगा। मिस अंबिका, दूसरा तरीका ये है कि तुम मार्केट से एक कल्टीवेशन टूल खरीद लो जो स्पेल्स की स्पीड बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगा। मिस अंबिका की बात सुनकर आकाश सोच में पड़ गया। कल्टीवेशन टूल? मिस अंबिका, इस तरह के कल्टीवेशन टूल काफी महंगे आते हैं, इस वजह से मैं तो तुम्हें बस यही सलाह दूंगी कि इसे अभी ना खरीदो तो बेहतर होगा। अगर तुम्हारा रैंकर क्लास में सिलेक्शन हो जाता है तो कॉलेज तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद के लिए ऐसे कल्टीवेशन टूल्स प्रोवाइड करेगा। रैंकर क्लास के फायदे जानकर आकाश ने भी रैंकर क्लास में सेलेक्ट होने का मन बना लिया और जहां तक आकाश को याद था, ओल्ड मैन आकाश ने भी रैंकर क्लास में एडमिशन लिया था। आकाश ने पहले लो प्रोफाइल होने का मन बनाया था, पर अब जब रैंकर क्लास के इतने फायदे थे तो आकाश थोड़ी कोशिश तो कर ही सकता था। मिस अंबिका ने पूछा, तो क्या मन बनाया है तुमने आकाश? ग्रुप 1 में मैजिक प्रैक्टिस करने का या फिर अभी भी लो प्रोफाइल रहने का? आकाश ने कुछ सोचा। अभी आज ही आदर्श ने अपने पावर को शो किया है, इस वजह से अगर मैं भी आज ही अपने पावर को शो कर दूंगा तो लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि मैं अभी कुछ दिन वेट कर लूं, पर आदर्श आज से ही आपके ग्रुप 1 में शामिल हो जाएगा। आकाश की बात सुनकर मिस अंबिका ने एक हल्की सी मुस्कान दी और आकाश के डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हुए आगे कुछ नहीं बोला। मिस अंबिका, ठीक है, अब तुम सब क्लास में चलो, क्लास का टाइम हो गया है। तो क्या होगा क्लास का रिएक्शन जब आकाश अपने पावर्स को शो करेगा? अब कौन सा प्लान बनाएगा अरविंद आकाश और आदर्श को रोकने के लिए? क्या मुसीबत लाएगा अरविंद का ये प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJ DK चैनल पर।